तुम दोनों खुश रहो, किसी की नजर ना लगे तुम दोनों को। सच कहते हैं कि प्यार अच्छे अच्छों को बदल देता है। राज के प्यार ने रानी को भी कितना बदल दिया है ना। इसे अपने प्यार से बढ़कर और कोई दुनियादार ही नहीं है। तो मिस्टर होने वाले और मिसेस होने वाली, आप दोनों की लव स्टोरी इतनी इजी नहीं होगी। मतलब वो साली ही क्या जो जीजा जी से थोड़ी फाइट ना ले। मैंने आप दोनों के लिए एक टेस्ट बनाया। नो प्री, मूड का हॉट चॉकलेट फज मत कर। मैं कोई पढ़ाई नहीं करने वाली। ओफो सिली, ये वो टेस्ट नहीं, ये लव टेस्ट है। ये जानने के लिए कि आप दोनों एक दूसरे को कितने अच्छे से जानते हो। ये कोई नई रस्म है? पता नहीं, बच्चों ने खुद ही बनाई है। चलिए देखते हैं हम भी। तो अब मैं आप लोगों से क्वेश्चंस पूछूंगी और आपको इस कार्ड्स पे अपने आंसर लिखने होंगे। अगर दोनों के जवाब सही हुए तो 100 पॉइंट्स, और अगर 1000 पॉइंट्स हो गए तो समझ लो आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हो। ये तो पथरी मिलाने जैसे है, गुण मिला रहे हैं। सुपर, इसमें तो हम 2000 पॉइंट्स कमा लेंगे, है ना राज? अब और कितने टेस्ट देने पड़ेंगे? चल राज, छोटा सा गेम ही तो है, एक बार खेलना शुरू करोगे तो खुद ही अच्छा लगने लगेगा। तो पहला क्वेश्चन, ऐसी कौन सी चीज है जिसके बिना रानी नहीं रह सकती? रॉन्ग। तो मेरा सेकंड क्वेश्चन, राज को ज्यादा क्या पसंद है, बिल्लियां या डॉगी? फिर से रॉन्ग। कोई बात नहीं, सिर्फ 2 ही तो सवाल थे। प्रीति, मैं एक सवाल पूछूं? ऑफ कोर्स मामी जी। रानी, राजा को सुबह सुबह उठकर सबसे पहले क्या पीना पसंद है? इतनी एक्सरसाइज करता है, इतना फिट है और हमेशा सिंपल खाता पीता है। सो ओह गॉड, फिर से रॉन्ग। ओह गॉड, तुम दोनों को एक दूसरे के बारे में कुछ भी नहीं पता है। ये दोनों तो एक दूसरे से बिल्कुल अलग है, बिल्कुल ऑपोजिट। ये लव मैरिज है या अरेंज? इतना तो जब फर्स्ट टाइम मिलते हैं तभी बात हो जाती है। मुझे नहीं खेलेंगे बचकानी से गेम, थैंक यू। राज, आप सब करेक्ट हो। मैं राज के बारे में ये चीजें नहीं जानती, पर बात यहाँ खत्म नहीं होती है, बल्कि यहाँ से शुरू होती है। बाकी सारी लव स्टोरीज शादी पे आके खत्म हो जाती हैं, पर हमारे लिए ये जिंदगी की एक नई शुरुआत है। मैं रोज तुम्हारे बारे में एक नई चीज सीखूंगी, डिस्कवर करूंगी। एक दूसरे की चॉइसेस का मजाक उड़ाएंगे, हंसेंगे, रोएंगे, लेकिन जो भी करेंगे साथ करेंगे। हम एक दूसरे से प्यार करना सीखेंगे और प्यार निभाना भी। प्यार का मतलब ये नहीं होता कि 2 लोगों की आदतें, उनकी पसंद नापसंद एक जैसी हो। प्यार तब होता है
जब एक दूसरे के दिल जुड़ जाते हैं। रानी ने अपनी बात कहकर ये साबित कर दिया है कि राजा और ये चाहे अलग ही क्यों ना हो, लेकिन उनके दिल जुड़ चुके हैं। खाना लग गया है, चलिए आइए प्लीज। आइए। लिसन, मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानना चाहती हूँ। आज रात को सबसे बचकर आऊंगी। मुझसे खूब सारी बातें करोगे ना? चल सेल्फी टाइम। भाई मानना पड़ेगा, सॉलिड कॉन्फिडेंस है तुम्हें यार। अब पता लगा मुझे तुमने रानी को इतने कम टाइम में कैसे पटा लिया। आप रानी के दोस्त हैं, इसलिए आपसे सच ही कहूंगा, मैंने रानी से शादी की जिद नहीं की थी। उसने खुद मुझे प्रपोज किया था। वो अगर यकीन ना हो तो आप खुद रानी से पूछ सकते हैं। अभी तो सिर्फ ये कीमती कपड़े जले हैं, लेकिन बहुत जल्द मैं रानी चौहान और उसके परिवार की सारी खुशियों को आग लगा दूंगा। कुछ नहीं बचेगा उसके पास, सब कुछ जलकर राख हो जाएगा। और चॉकलेट फज, ये स्टूपिड लड़कियों वाले कपड़े बैग में बटन क्यों देते हैं? हाथ ही नहीं पहुंचता। शायद इसीलिए कि कोई और आकर तुम्हारा हाथ थाम ले। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मेरे बिना वैसे भी तुमसे कोई काम तो होता नहीं, तो चला आया तुम्हारी मदद करने। यही काम करवाने के लिए मॉम और प्रिया आ रही हैं। जाओ, वरना तुम्हारा हॉट चॉकलेट फज बना देंगी। आने दो उन्हें, मैं किसी से नहीं डरता। शट अप, यू स्टूपिड टिंगर। जाओ, हल्दी शुरू होने वाली है। मैं जानता हूँ, तभी तो आया हूँ। मुझे तुमसे कुछ चाहिए। क्या? हक हक हक। आज तुम्हारी हल्दी में सबसे पहले तुम्हें हल्दी मैं लगाना चाहता हूँ। Of course, great idea, why not? तुम सबसे पहले मुझे हल्दी लगा दो और हनीमून पर मैं मॉम के साथ चली जाऊंगी। ये क्या स्टुपिडिटी है? तुम्हें पता है ना, रस्म के हिसाब से सबसे पहले हल्दी मॉम लगाती हैं। देखो, मैं कोई रस्म वस्म नहीं जानता, बस मुझे इतना पता है कि तुम्हें सबसे पहले हल्दी मैं लगाऊंगा। राज, मॉम कभी नहीं मानेंगी और मैं उनका दिल भी तो नहीं दुखा सकती ना। और मेरा दिल दुखा सकती हो। ऐसा तुमने जो कहा मैंने सब कुछ किया। 3 महीने खत्म होने से पहले तुमसे शादी करने के लिए राजी भी हो गया, और तुम मेरे लिए इतना भी नहीं कर सकती। नहीं राज, ऐसी कोई बात नहीं। मुझे मेरा जवाब मिल गया। राज, अरे ये क्या? ये तो अभी तक तैयार नहीं हुई है। भाभी जी आप चिंता मत कीजिए, इसे अभी मैं तैयार करके लाती हूँ। ठीक है। ये स्टूपिड टिंगर की स्टूपिड डिमांड्स। अब क्या करूं? उसकी मानूंगी तो मॉम नाराज हो जाएंगी, और मॉम से हल्दी लगवा लूंगी तो वो राजू बॉडी सड़ सड़ के राजू डेड बॉडी बन जाएगा। हो गया हल्दी का हॉट चॉकलेट फज। ये राजू बॉडी कहाँ है? नजर ही नहीं आ रहा।
तुम रानी? सुनंदा जी कब से तुम्हें हल्दी लगाने के सपने देख रही है। दादू, दादू 2 मिनट। आपने इस हल्दी में गुलाब जल डाला? गुलाब जल? नहीं तो। ओह नो दादू, आपको पता नहीं है कि गुलाब जल मेरी स्किन के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। आपको पता है, मैंने एक ब्यूटी मैगजीन में पढ़ा था कि सिर्फ हल्दी मेरी स्किन के लिए बहुत हार्श हो सकती है, तो इसमें गुलाब जल तो मिलाना चाहिए ना। आप रुकिए, मैं गुलाब जल मिला के लाती हूँ। रानी सुनो तो। रानी 2 मिनट दादू। क्या हुआ राजमाता? ये रानी कहाँ चली गई? पता नहीं, इसने कोई फैशन मैगजीन में पढ़ा है कि हल्दी में गुलाब जल मिलाने से चेहरा अच्छा हो जाता है, बस वही मिलाने गई है। आपकी रानी पहली दुल्हन होगी जो हल्दी अपने हाथों से बनाएगी। रानी कब से ब्यूटी मैगजीन पढ़ने लगी? उसे तो सजने संवरने से चिढ़ मचती थी, और कल तक तो उसे इतना भी नहीं पता था कि हल्दी को पीसा जाता है। अच्छा, जहाँ तक मैं अपनी बेटी को जानती हूँ, जरूर वो हमसे कुछ छुपा रही है। क्या छुपा रही है? वाह, मैं तुम्हारी इतनी टेंशन ले रही हूँ और तुम यहाँ चिल कर रहे हो। पता है मैं कैसे भाग के आई हूँ? वो भी हल्दी चुरा के। एक्सक्यूज मी, मैं तुमसे बात कर रही हूँ। अच्छा बाबा, अब तो गुस्सा छोड़ो, लो लगा लो हल्दी। नहीं लगानी। हॉट चॉकलेट फज, तुम्हारे कहने पे मैं हल्दी चुरा के लाई और अब तुम कह रहे हो कि नहीं लगानी। तुम ये हल्दी चुरा कर लाई हो, इसलिए नहीं लगानी। अगर मुझे यूं चोरी छुपे तुम्हें सबसे पहले रंगना ही होता तो मैं तुमसे कहता ही क्यों, खुद ही नहीं रंग देता। राज, राज, तो पर तुम चाहते क्या हो? पहले भी बताया था, हक। मैं तुम पर अपना हक चाहता हूं रानी। सबके सामने तुम्हारी आंखों में आंखें डालकर अपने हाथों से प्यार से तुम्हारे गालों पर हल्दी लगाना चाहता हूं, और कुछ नहीं, ताकि तुम्हारे उन अमीरजादे दोस्तों को दिखा सकूं कि आज के बाद तुम सिर्फ मेरे रंग में रंगने वाली हो। कल तक तुम अपनी मॉम की लाडली थी, लेकिन आज के बाद तुम मेरी सब कुछ हो रानी, मेरी होने वाली पत्नी हो। लेकिन तुम्हें तो ये पुराने रीति रिवाज ज्यादा प्यारे हैं ना। मेरे लिए तुम एक छोटी सी रस्म भी नहीं बदल सकती? क्या हुआ? हल्दी की रस्म में दुल्हन का चेहरा निखरा होता है, हमारी दुल्हन का चेहरा क्यों उतरा है? हाँ, सारी गलती क्या लड़कियों की होती है दादू? अगर चेहरे पर निखार लाना है तो हम लाएं, अगर मुंह लटकाना है तो डांट हम खाएं। ये स्टूपिड टिंगर्स का कुछ काम होता है या नहीं? या सिर्फ लड़कियों का मूड खराब करना उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? क्या हुआ, कुछ बोलोगी? वो स्टूपिड राजू बॉडी चाहता है कि हल्दी की रस्म में सबसे पहले वो मुझे हल्दी लगाए, वो भी सबके सामने। और तुमने मना कर दिया और वो नाराज हो गया, है ना? तुम्हें पता है ये क्या है? इसमें हल्दी और चंदन है। हल्दी भी ठोस होती है और चंदन भी, लेकिन अगर दोनों को पीसा नहीं जाए तो लेप कैसे बनेगा? हाँ, मैं समझी नहीं, आपका पॉइंट क्या है? हमारा पॉइंट ये है बेटा जी कि गुस्से में तुम और राजा दोनों हल्दी और चंदन की तरह ठोस हो जाते हो। अगर दोनों ही गुस्से में रहोगे तो बात कैसे बनेगी? और वैसे भी झगड़ा करना तुम दोनों की पुरानी आदत है, लेकिन रूठे हुए को तो मनाना पड़ेगा ही। अगर राजा रूठा है तो हमारी रानी बिटिया उसे मनाएगी, है ना? पर दादू, इस बार उसकी गलती है। अगर मैंने उसकी बात मानी तो मॉम बुरा मान जाएंगी। हम जानते हैं बेटा कि तुम अपनी मॉम से बहुत प्यार करती हो, शायद दुनिया में सबसे ज्यादा। लेकिन ये मत भूलो कि तुम्हारी शादी होने वाली है और रिश्तों को संभालना तुम्हें सीखना होगा। ये बात तो मॉम भी कहती हैं। तो फिर मॉम की बात सुनो, क्योंकि शादी के बाद तुम सिर्फ एक बेटी नहीं, एक पत्नी होगी, एक भाभी होगी, और कभी कभी पति को मनाने के लिए बेटी को तो सर झुकाना ही पड़ेगा। लेकिन याद रहे, सर झुके
तो सिर्फ बेटी का, माँ का नहीं। तुम बहुत समझदार हो और बहुत गुणी हो। हम जानते हैं तुम कोई ना कोई रास्ता तो जरूर निकालोगी, जिससे सुनंदा भी खुश और तुम्हारा राजा भी खुश, है ना? थैंक यू दादू, क्या ब्रिलियंट आइडिया सुझाया है। अब आप देखिए मैं क्या करती हूँ। चलो। अरे तुम लोग ने रानी को कहीं देखा? अपने हल्दी फंक्शन से दुल्हन कैसे गायब हो सकती है? राज बेटा, अरे राज, तुमने रानी को कहीं देखा है? पहले आया के अंडा, छोड़ दिमागी बातें प्यारे, अरे मुर्गा पहले आया के अंडा, अरे छोड़ दिमागी बातें प्यारे, मुर्गी रात भर रोए, मुर्गी रात भर न सोए, मुर्गा है का दीवाना, अंडा है मैं नहीं आना। जब भी नचे तू सिद्धि मेहंदी लगती पीली, लेने मुझको आए दादा पहन के निकल ढीली। 9 साल की थी मैं जब मैं उनकी बनी लुगाई, रोते रोते नाक से कोड़े हुई मेरी बिदाई। मैं ता रात भर रोई, मैं ता रात भर न सोई, दादाजी होले होले मेरे कानों। ओह माय गॉड, ये क्या कर दिया तुमने? तुमने रानी को हल्दी पहले लगा दी? एक दुल्हन को पहली हल्दी उसकी माँ लगाती है। ये क्या कर दिया तुम दोनों ने? कैसा अनर्थ कर दिया? बुआ जी, कोई अनर्थ वनर्थ नहीं हुआ है। माँ का हक एक स्टूपिड हल्दी के लेप पर नहीं बल्कि उसकी बेटी पर होता है। और वैसे भी आपके इस रस्म के हिसाब से एक माँ अपनी बेटी पर हल्दी लगाकर उस पर से सारे हक छोड़ देती है ना, उसको पराया कर देती है। पर मैं अपनी मॉम के लिए कभी पराई नहीं होंगी। अगर राज मेरी मोहब्बत है तो मेरी मॉम मेरी हिम्मत है। मैं दोनों से बहुत प्यार करती हूँ। और वैसे भी राज ने सबसे पहले मुझ पर हल्दी लगाकर यह साबित किया है कि मैं सिर्फ एक बेटी ही नहीं हूँ, बल्कि अब मैं राज के रंग में भी रंग चुकी हूँ। और मॉम, आप ही बताइए मॉम, मैंने क्या गलत किया? आप ही ने मुझे सिखाया है ना कि हर रिश्ता पूरे मन से निभाना चाहिए। तो क्या मैंने कुछ गलत किया? नहीं बेटा, तुमने कुछ गलत नहीं किया। You know, I'm so excited. ये मेरी फर्स्ट बैचलरेट पार्टी है। रानी, तुझे बैचलरेट का मतलब पता है? Obviously, शादी से पिछली रात दुल्हन के फ्रेंड्स उसको पार्टी देते हैं, क्योंकि अगले दिन से वो सिंगल नहीं होगी। सो ये लास्ट सिंगल नाइट को सेलिब्रेट करने के लिए होती है। Exactly. तो इससे पहले तूने कभी शादी करी है जो तेरी कोई बैचलरेट होती? तू ना मेरी एक्साइटमेंट का हॉट चॉकलेट फज मत कर। तू रेडी हो? लेकिन रानी, मामी जी ने कहा था हल्दी के बाद तू घर से बाहर नहीं जा सकती। रानी, प्रीति, हॉट चॉकलेट फज। मामी जी, क्या बोल रही है तू?
क्या कर रहे हो तुम दोनों अंदर? कमाल है तुम दोनों। ये सब क्या है? तुम दोनों इतनी जल्दी सो रहे हैं? वो मॉम ब्यूटी स्लीप। दादू ने कहा था कि अगर दुल्हन ज्यादा देर तक जागती है तो चेहरे पर नूर नहीं चढ़ता। जो काम मैं इतने सालों से नहीं कर पाई, राजमाता ने 5 दिनों में कर दिया। खैर, जो भी हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा है, मैं बहुत खुश हूँ। मैं बस तुम्हें ये कहने आई थी कि कल तुम्हारी मेहंदी की रस्म है और तुम्हें जल्दी उठना है। शार्प 8 बजे रेडी रहना, ठीक है? ओके मॉम। गुड नाइट। मॉम, एक बात कहनी थी। बोलो। आप बुरा तो नहीं मानेंगी? नहीं तो? तो मॉम, आई लव यू। गुड नाइट। लव यू टू। बाय। चल उठना, क्या कर रही है? नहीं यार, सुबह 8 बजे उठना है, तेरी मेहंदी है। मुझे चल जल्दी। नहीं यार, तू ही जा। सोती रह, डरपोक कहेंगी।